हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस एचएससी बोर्ड सीरीज में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, वो सभी को हम कवर करेंगे और वन बाय वन एक एक डेरिवेशन को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारा चैप्टर का नाम मैं लिख लेता हूँ, दैट इज़ रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन में सबसे पहली एक बेसिक डेफिनेशन आपको पूछी जाती है। अगर वो 2 मार्क के लिए ही पूछ सकते हैं, मैक्स टू मैक्स कितने मार्क के लिए पूछेंगे? 2। कौन सी डेफिनेशन है सर? सबसे पहले डेफिनेशन आपको पूछेंगे बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम क्या नाम देते हैं? यूसीएम। मैं पूरा अच्छे से लिखता हूँ, यूसीएम इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक चीज़, जो भी मैं पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करूँगा उसे प्लीज़ आप एक पेन पेपर लेके, एक नोटबुक लेके उसे लिखते जाओ, क्योंकि जो भी मैं पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे जेडब्ल्यू और नीट के जो क्वेश्चन बैंक रहेंगे या उनके जो लेक्चर्स रहेंगे वो अलग रहेंगे, उनको मैं यहाँ पे इंटरटेन नहीं करूँगा। यहाँ पे सिर्फ मेरा पर्पज़ है कि आपको बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज यूसीएम, तो आप कैसे लिखोगे, ये मेरा पर्पज़ है। तो ये क्वेश्चन अगर आया बच्चों तो ये 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे तो उसकी डायग्राम दिखाने की पहले कोशिश करना। चलो, डायग्राम दिखाने से पहले आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है वो हमें समझना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो इमेजिन करो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, समझो जरा। अगर आपकी स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो गोल घूम रहा है या सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है, क्या कहा मैंने? स्पीड कांस्टेंट है, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसके डेफिनेशन लिखना बड़ा ही आसान हो गया फिर हमारे लिए। अब मैं इसके डेफिनेशन लिखता हूं, देखो डेफिनेशन में हम लिखेंगे ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन if speed of particle remain constant या remain same, मैं ऐसा लिखता हूँ remain constant और यूनिफॉर्म मतलब बच्चों, यूनिफॉर्म मतलब सेम रहना, remain constant और यूनिफॉर्म इज कॉल्ड व्हाट? यूसीएम, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, यहाँ पे कभी भी हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल दिखाएंगे। ओके, ये सर्कल में मैं एक पार्टिकल दिखाऊंगा जो फिलहाल में ये वाले पॉइंट पे है। ओके, दिस इज द सर्कल और यहाँ पे आपका पार्टिकल है और ये रेडियस है, दिस इज रेडियस। ओके, अब ये पार्टिकल ऐसे गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी हम ऐसे दिखाएंगे, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। ठीक है, यहाँ पे होता क्या है, इन यूसीएम ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट। अब होता क्या है कि ये जो पार्टिकल की वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन बदलती है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, इन यूसीएम वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन वो क्या नहीं रहती? कांस्टेंट नहीं रहती, वो तो चेंज होगी। ऐसा लिखता हूँ, इन यूसीएम डायरेक्शन ऑफ व्हाट? वेलोसिटी। ये सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा, वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, हर समय के बाद तुम्हारी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो बदलेगी एट एवरी इंस्टेंट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, ये पार्टिकल तुम्हारा फिलहाल पे यहाँ पे है, थोड़ी देर के बाद जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रहेगी, ये पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे रहेगी। क्लियर? चलो इसको मैं लिखता हूँ, बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अब जो यहाँ पे यूसीएम परफॉर्म करने के लिए ना हमें एक एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नाम की टर्म्स होती है जो यूसीएम परफॉर्म करने वाले हर पार्टिकल पे लगती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर
यूसीएम। अब जब भी हम यूसीएम की बात करेंगे तो यूसीएम में बच्चों सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन रहता है और उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है, अगर आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है, फिर वो यूसीएम हो कि नॉन यूसीएम हो, सर्कुलर मोशन परफॉर्म ही नहीं होगा। यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, द एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर यूसीएम इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इज व्हाट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, देखो ये रहेगा हमारा 4th नंबर का पॉइंट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम दिखाएंगे लेटर AC से, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों V ओमेगा या फिर V ओमेगा या फिर V स्क्वेयर बाय R या फिर R ओमेगा का स्क्वेयर। ये 3 फॉर्मूले से उसे दिखाया जाता है। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है ये भी हम ऐड कर लेते हैं। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज टूवर्ड द सेंटर। क्या रहती है उसकी डायरेक्शन, टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये सर्कल है, सर्कुलर मोशन है, तो ये यहाँ पे पार्टिकल है फिलहाल में, तो उसकी डायरेक्शन जो होगी, ये मान लीजिए कि आपका सेंटर है, तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल से टूवर्ड द सेंटर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सिंपल, ये 4 पॉइंट हमें लिखना है, 4-5 पॉइंट, और लास्ट में एग्जाम्पल लिखना मत भूलना। एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम, सर्कुलर मोशन ऑफ, जैसे कि फैन का मोशन देखो, आपके सर के ऊपर जो फैन घूम रहा है, क्या उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो रही है, क्या नहीं, वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, दैट इज यूसीएम। ठीक है, तो ऐसा लिखते हैं, जैसे कि सर्कुलर मोशन ऑफ ए फैन, सर्कुलर मोशन ऑफ ए फैन रोटेटिंग यूनिफॉर्मली, ये लिख सकते हैं हम। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसा नहीं एक ही एग्जाम्पल है, रोटेटिंग यूनिफॉर्मली, जो मुझे अभी याद आया मैंने वो लिख दिया। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है नॉन यूसीएम। ठीक है, नॉन यूसीएम यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसके डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, इसके डेफिनेशन तो बहुत आसान है बच्चों। इसमें हम लिखेंगे कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, इफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल, इफ स्पीड ऑफ पार्टिकल varies, speed of particle varies, then it is called, then it is called non UCM। ठीक है, तो ये भी 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं आपको HSC बोर्ड में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन का है, पहला पॉइंट हुआ। अब सेकंड केस में क्या लिखेंगे हम, सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, अब इन केस ऑफ नॉन यूसीएम, यहाँ पे वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो अभी भी टेंजेंशियल टू द सरफेस होती है या टेंजेंशियल टू द पार्टिकल होती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये सर्कुलर मोशन करता हुआ कोई पार्टिकल है, तो फिलहाल में वो ये वाले पॉइंट पे यहाँ पे है, और ये ओरिजिन है उसका, ये सॉरी ओरिजिन इसको बोलेंगे हम, सेंटर है। तो यहाँ पे अगर ये पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, ये डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, वेलोसिटी। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वेलोसिटी हमेशा पार्टिकल की पोजीशन को टेंजेंशियली होती है। जैसे कि ये पार्टिकल आपका घूमते घूमते यहाँ पे आ गया, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये रहेगी। यहाँ पे हमारा पार्टिकल आ गया, तो ये पॉइंट पे भी वेलोसिटी ऐसे ही रहेगी, टेंजेंशियल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो हम ये पॉइंट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, अगर आपको समझ में आ गया तो ये इस डायग्राम को। अब मैं पॉइंट को लिख सकता हूँ, इन केस ऑफ नॉन यूसीएम, द वेलोसिटी इज स्टिल टेंजेंशियल, द वेलोसिटी is still tangential, still what, tangential। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो अभी थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, अब हम बात करेंगे रेडियल एक्सेलरेशन की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। सर क्या नॉन यूसीएम में रेडियल एक्सेलरेशन नहीं होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहता। हम ये भी पॉइंट को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, रेडियल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल, तो तुम लोग सेंट्रीपिटल ये वर्ड से फैमिलियर होते हो, तो मैं यही लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन
मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, या फिर वो बदलते रहता है। क्यों बदलते रहता है? देखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने लिखा था पहला वी ओमेगा, आर ओमेगा का स्क्वायर, या फिर वी स्क्वायर बाय आर। ये तीन फॉर्मूले से एक फॉर्मूला लगाएंगे। अब मुझे बताओ, नॉन यूसीएम में तुम्हारा वी और ओमेगा दोनों बदलता है, ठीक है। वी भी बदलेगा और वी के बदलने से ओमेगा भी बदलेगा। तो यहाँ पे एक भी फॉर्मूले में अगर वी बदलता है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे रहेगा? नहीं रहेगा वो कांस्टेंट। तो इसलिए हम ऐसा लिखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, या फिर कांस्टेंट नहीं है। ये हुआ आपका थर्ड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पॉइंट हुआ है? थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट को लिखते हैं हम। अब यहाँ पे हम और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपका जो ओमेगा है ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी बदलेगा। चलो ओमेगा क्यों बदलेगा? देखो, v इक्वल्स टू क्या लिखते हैं हम? आर ओमेगा। अगर आपका यहाँ से ओमेगा का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ v बाय आर। आर तो कांस्टेंट है, रेडियस नहीं बदलती, v जरूर बदलेगा। अगर v बदला तो आपका ओमेगा बदलेगा, तो इसलिए यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट नहीं रहने वाला। चलो v ओमेगा बदलेगा मतलब हर बार उसकी स्पीड बढ़ेगी ऐसा नहीं है, स्पीड डिक्रीज भी तो हो सकती है। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं एज एंगुलर वेलोसिटी इज चेंजिंग, एंगुलर वेलोसिटी इज चेंजिंग, यानी कि W जो है आपका ये चेंज हो रहा है। तो वहाँ पे एक टर्म आ जाती है, उसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। देन एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, जिसको हम लेटर अल्फा से दिखाते हैं। अल्फा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ W विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और अल्फा एक वेक्टर क्वांटिटी है जो किस पे डिपेंड करती है? तुम्हारे ओमेगा पे। तो ये अल्फा की जो डायरेक्शन होती है बच्चों, ये दो तरीके से होती है। देखो, आपका ओमेगा इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी बंद फैन को ऑन कर दूं तो वहाँ पे बंद फैन जब ऑन होगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, ओमेगा बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे केसेस में जब ओमेगा इंक्रीज होता है या ओमेगा जब इंक्रीजिंग हो तब ओमेगा की डायरेक्शन और अल्फा की डायरेक्शन सेम होती है। देन डायरेक्शन ऑफ अल्फा एंड ओमेगा इज सेम, ठीक है। अब अगर मान लो कि ओमेगा आपका डिक्रीजिंग हो, जैसे कि एग्जाम्पल, चालू फैन अगर मैं बंद कर दूँ तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम होना स्टार्ट होगी। तो ऐसा लिख सकता हूँ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, देन डायरेक्शन ऑफ अल्फा एंड ओमेगा आर इन अपोजिट, अल्फा एंड ओमेगा आर इन अपोजिट। हम ऐसा भी पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे तुम लोग? एग्जाम्पल एकदम बेसिक एग्जाम्पल लिखेंगे, स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ ए फैन, स्विचिंग ऑन और ऑफ ऑफ ए फैन। एकदम बेसिक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, ठीक है। तो दो मार्क के लिए हम इतना ही लिखेंगे बच्चों, यूसीएम और नॉन यूसीएम में। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे यूसीएम और नॉन यूसीएम का, वो भी आपको 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फिर। अब हम देखेंगे यूसीएम और नॉन यूसीएम का डिफरेंस। ये भी बच्चों आपको 2 मार्क के लिए पूछ सकते हो। तो मैं चारों पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यूसीएम और नॉन यूसीएम का डिफरेंस, ठीक है। एक एक पॉइंट लिखेंगे हम बड़े आराम से। तो पहले पॉइंट में, चलो कोई भी जब भी आप पॉइंट लिखोगे ना तो यहाँ पे ऐसा नंबर दिया करो, पहली बात तो कि यूसीएम है ये, ठीक है। तो यूसीएम में क्या होता है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो हम ये पहला पॉइंट से यही शुरुआत करेंगे, स्पीड ऑफ पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट या रिमेन सेम या रिमेन यूनिफॉर्म। यहाँ पे स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नॉट यूनिफॉर्म। जब भी हम डिफरेंस लिखते हैं तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में डिफरेंस लिखो, क्योंकि तो उसको कॉम्प्लिकेट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर यूसीएम में जो तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, फॉर यूसीएम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फा से दिखाते हैं वो कितना होता है? 0। लेकिन फॉर नॉन यूसीएम ओमेगा बदलता है। क्या बदलता है? ओमेगा बदलता है। तो उसके कारण जो तुम्हारा अल्फा है वो 0 नहीं रहता है। वो अल्फा के कारण, ओमेगा बदलने के कारण अल्फा क्या नहीं रहता? 0 नहीं रहता है।
थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम, इसको मैं सेकंड पॉइंट देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वी चेंजेस। मैं क्यों ये पॉइंट लिख रहा हूँ ज़रा समझो। यहाँ पे v की डायरेक्शन दोनों केस में बदलती है, लेकिन एक ही केस में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखेगा और एक केस में मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, चेंज होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ v चेंजेस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में हम एग्जाम्पल लिख लेंगे सिंपल। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये भी तो लिख सकते हैं, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड। मेरी यार स्पेलिंग और थोड़ी हैंड राइटिंग ज़रा अच्छे से देख लेना लिखते समय, अराउंड द सन, ठीक है, अराउंड द सन। ये तो एक यूसीएफ वाली केस है, अर्थ को सन के अराउंड घूमने में एक कांस्टेंट टाइम लगता है, ठीक है, और उसकी स्पीड भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जो एग्जांपल है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो एक नॉन यूसीएफ में आता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मोशन ऑफ वर्टिकल मोशन ऑफ अ बॉडी इन वर्टिकल सर्कल। मैं ये लिख सकता हूँ, इन व्हाट, वर्टिकल सर्कल। तो ये कौन सा केस है, नॉन यूसीएफ। कभी भी याद रखना 2 मार्क के लिए अगर आपको क्वेश्चन पूछा है तो आपको सिर्फ 4 पॉइंट लिखने हैं। जितना ज़्यादा लिखोगे ऐसा नहीं है कि मार्क मिलेगा, लेकिन वो पॉइंट्स तुमने बहुत एक्यूरेट लिखना होता है, ठीक है। ज़्यादा कचरा लिखने से ज़्यादा मार्क मिलेंगे, ये दिमाग से निकाल दो बच्चों, ऐसा नहीं होता। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं फिर।